लाखों सालों तक दुनिया में ताकत का मतलब फिजिकल पावर के होने से जोड़ा जाता था। यानी जिसके हाथ पैरों में जितनी जान होती थी उसे उतना ही पावरफुल कंसीडर किया जाता था। कबीले का सरदार यानी लीडर भी उसे ही बनाया जाता था। सारे खजाने और रिसोर्सेज भी उसी के कदमों में रखे जाते थे। और इसी तरह अपनी जवानी गुजार कर अपने ही कबीले के किसी दूसरे शख्स से जान की बाजी हारने के बाद लोग उस शख्स को अपना लीडर मान लेते थे जो उस सरदार की जान लेता था। उस दौर को आज पत्थरों के दौर के नाम से लिखा जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया आगे बढ़ी और मामला बिल्कुल उलट हो गया। यानी अब जिसके पास जितने ज़्यादा एसेट्स, रिसोर्सेज या खजाने होते थे उसे उतना ही ताकतवर समझा जाने लगा और वही सरदार यानी बादशाह कहलाया जाने लगा। और अपनी ताकत दिखाने या ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हुकूमत करने के ख्वाब में दूसरों की बाउंड्रीज में घुसकर जंगें करने की शुरुआत हुई, जिनकी सबसे बड़ी मिसालें अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज़ खान और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे कई मशहूर बादशाहों के नाम से दी जा सकती हैं, जिनका ख्वाब पूरी दुनिया पर हुकूमत करना था। और फिर दुनिया और आगे बढ़ी। अब ताकत को डायनेस्टीज से जोड़ा जाने लगा, जैसे ओटोमन एम्पायर, मंगोल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी, ब्रिटिश एम्पायर और इन जैसे कई और, जिनका मानना यह था कि हमारी डायनेस्टी या कौम दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम है और हम हक रखते हैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का। जिसके चलते इन एम्पायर्स ने अपने अपने वक्तों में पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिशें की, जिसकी सबसे आखिरी मिसाल वो ब्रिटिश एम्पायर जिसने इंडिया और अफ्रीका समेत कई सब कॉन्टिनेंट्स को कॉलोनाइज किया। वो अचानक 1947 में अपनी सारी कॉलोनीज छोड़कर अपने छोटे से मुल्क वापस चले गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ताकत की डेफिनेशन एक बार फिर चेंज हो चुकी थी, जिसका एहसास जर्मनी और जापान जैसे छोटे मुल्कों ने दुनिया को वर्ल्ड वार 2 के रूप में दिलाया, जब उन्होंने अपने जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के दम पर पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। उस वक्त दुनिया घोड़ों, तलवारों और 2 मिनट में एक फायर करने वाली गनों से जंग करने की आदी थी। ऐसे में वो जर्मन एयरफोर्स, टैंक्स और ऑटोमेटिक राइफल्स का मुकाबला नहीं कर पाए और घुटने टेक दिए। लेकिन फिर एंट्री हुई जर्मनी और जापान से भी ज़्यादा ताकत रखने वाले अमेरिका और रशिया की। जर्मनी की हार हुई, जापान पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया और दुनिया में ताकत की नई डेफिनेशन की शुरुआत हुई। अब किसी को पूरी दुनिया पर कब्जा करने की चाहत नहीं थी। अब रेस थी टेक्नोलॉजी की, चाहे वो जदीद हथियार बनाने की हो, चांद पर पहला कदम रखने की या न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने की, जिससे दुनिया के एक कोने से किसी भी मुल्क को चंद मिनटों में तबाह किया जा सकता था। रेस चलती रही और आज रिजल्ट ये है कि पिछले सिर्फ 80 सालों में इंसानों ने इतनी तरक्की की है जितनी पिछले हजारों सालों में भी नहीं की। इस तरक्की के पीछे बस एक छोटा सा रीज़न था, इंसानों को अपनी असल ताकत का पता चल गया था। अब इंसानों ने अपने जिस्म की सबसे कीमती चीज़ से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था, जो कि था इंसानी दिमाग। यानी अब जो जितना ज़्यादा दिमाग रखता था वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाने लगा, फिर चाहे वो फिजिकली चल भी ना सकता हो। इसकी सबसे अच्छी मिसाल सर स्टीफन हॉकिंग्स की है। आप हज़ारों सालों पहले वाले उस सरदार का मुकाबला व्हील चेयर पर बैठे इस कमज़ोर इंसान के साथ तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने अपने वक्त में ताकत की डेफिनेशन के हिसाब से दोनों ही बादशाह रहे, पर इंसानों ने तरक्की इन 80 सालों में ही क्यों की? पिछले हज़ारों सालों में ऐसे कितने ही बादशाह गुजरे जिनके पास दुनिया जहान के खजाने थे, लेकिन उनमें से कोई भी हज़ारों सालों में एक बल्ब भी इजाद ना करवा पाया। इंसान ने तरक्की जब ही की जब उसने अपने दिमाग से काम लेना सीखा। और आज दिमागी ताकत रखने वाला एक फिजिकली कमज़ोर इंसान जिस्मानी ताकत रखने वाले हज़ारों बॉडी बिल्डर्स को काम पर रख सकता है। ये सारी बातें आपसे करने का मकसद है आपको ताकत का असली मतलब समझाना। ताकत इंसान के हाथ पैरों, पैसों, जायदादों, किसी पॉलिटिशियन या आर्मी अफसर से ताल्लुकात के होने से नहीं, बल्कि उसके चंद ग्राम दिमाग में छुपी होती है, जो कि अल्लाह ने हर इंसान को बराबर का दिया है। तो आपको सुनकर हैरानी होगी अगर मैं कहूँ कि आज के दौर में भी एक ऐसा मुल्क है जो पत्थरों के दौर में जी रहा है, जहाँ ज़बानों की हुकूमत है, जहाँ शरीफ और जरदारी एम्पायर्स के रूप में डायनेस्टीज आज भी रूल करती हैं, जहाँ चंगेज़ खान जैसी फौज भी मौजूद है, जहाँ बगावत का मुंह उठने से पहले ही कुचल दिया जाता है, जहाँ दीन की गलत डेफिनेशन से लोगों के ब्रेन वॉश करवा कर अपने ज़ाती या पॉलिटिकल मफाद के लिए टारगेट किलिंग्स और सुसाइड अटैक्स करवाए जाते हैं, जहाँ आज भी लोग अपने आप को सिर्फ इसलिए बेचारा, मजलूम और गरीब समझते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास अल्लाह की दी हुई सबसे कीमती चीज़ है, जिसके सही इस्तेमाल से आप किसी भी हुकूमत, किसी भी एम्पायर, किसी भी फौज का तख्ता उलट सकते हैं। वो चीज़ है आपका दिमाग, जिसके सही इस्तेमाल से पूरी दुनिया ने तरक्की की और हमने बस एक दूसरे को लूटने के नए नए तरीके ईजाद करने,
दूसरे मुल्कों से खैरात लेकर बड़े बड़े मुफ्त दस्तरखान लगाने और उसी दस्तरखान पे बैठकर काफिरों को गाली देने को अपनी अक्लमंदी समझा। इस पूरी दुनिया की तरक्की में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन एज अ नेशन बिल्कुल जीरो है, बल्कि कहीं ना कहीं हमने नुकसान ही पहुंचाया है इस दुनिया को। क्योंकि जिस तरह एक बेकार आदमी एक घर पे बोझ होता है, उसी तरह एक बेकार कौम पूरी दुनिया पर। आप इसी बात से कोई सबक ले लेंगे, दुनिया की तारीख में बड़े बड़े बादशाह गुजरे जिन्हें आज कोई याद भी नहीं करता, लेकिन अपने आखिरी वक्त में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े छोड़कर जाने वाले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पर्दा फरमाने के 1400 साल बाद भी तारीख इंसानियत का सबसे बेहतरीन इंसान समझा जाता है। ये मेरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस की रिसर्च है, यानी नॉन मुस्लिम्स की रिसर्च है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैसा या जायदादें नहीं बल्कि इल्म छोड़ कर गए थे, जो फैलते फैलते आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। अगर नहीं सीखा तो बस हमने ही कुछ नहीं सीखा। अफसोस ये इस्लाम के ठेकेदार आपको हमारे नबी का सही तारुफ नहीं दे पाए। अगर दे देते तो आज हम इस दुनिया से कुछ लेने की नहीं बल्कि इसे कुछ देकर जाने की सोच रहे होते, और हमें पता होता कि किसी भी वक्त ख़त्म हो जाने वाली इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए दिन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, और 2 वक्त की रोटी के लिए बरसों बैठकर जायदादें नहीं बनाई जाती, लोगों का पैसा नहीं दबाया जाता, रिश्वत नहीं ली जाती, झूठ नहीं बोला जाता, कत्ल नहीं किए जाते। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखें, अपने इंसान होने का हक अदा करना सीखें, जिसे अदा करने से ही आपके मुसलमान होने का हक अदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, भूख से मर जाओगे, लेकिन आने वाली कई नस्लों को जिंदगियां दे जाओगे, और तुम्हारे बच्चे कह पाएंगे कि मेरा बाप कुत्तों के झुंड में बोटी छीनते हुए नहीं मरा, बल्कि इस दुनिया को कुछ देकर मरा है, चाहे वो भूख से किया हुआ सब्र ही क्यों ना हो।